हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सीएचओ का ऑफिशियल आंसर की डिस्कस करेंगे। जो पेपर 2 है, सेकंड पेपर है, एंड ये वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये जो आंसर की है और इसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जो जितने भी जैसे रिम्स स्टाफ नर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई सजेस्ट कि आप एक बार उसमें जाके वीडियो ज़रूर देखें, ताकि एनालिसिस पर्पस के लिए कि एक बार क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन लेवल झारखंड सीएचओ में किस तरह से आता है, क्या ये इसमें के लिए भी थोड़ा सा क्या हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उसमें का कुछ क्वेश्चंस जो है वो कि हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो 50 क्वेश्चन प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है। हम लोग आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे 51 से 51। इसमें नंबर है, क्वेश्चन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ सर्जिकल प्रोसीजर रिलेटेड टू ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कान से संबंधित एक शल्य प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है मैरिंजोटॉमी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Montext test is performed to determine which of the following diseases। निम्नलिखित रोगों में से किसको निर्धारित करने के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड फॉर ए पेशेंट हु हैज़ अंडरगोन THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। निम्न में से किस विकल्प का उपयोग THR सर्जरी के गुजरने वाले रोगी के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑब्जेक्शन पिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग का सर्जिकल निष्कासन सल्पिंजेक्टॉमी है। Salpingectomy is the surgical procedure of which of the following organs in a human body? Correct answer option C, fallopian tube. Next question, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए सामान्य साइट या स्थान है। Which of the following option is the usual site or location for spinal anesthesia? Option A, between L2 to L3 और L3 to L4। लंबार 2 से लेके लंबार 3 रीजन और लंबार 3 टू लेके लंबार 4 के रीजन के बीच में जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए क्या है, साइट होता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक और भावनात्मक अनुभव और नुकसान की प्रतिक्रिया है। The psychological, physical and emotional experience and reaction to loss is। Correct answer option B, grief। Next question, बंद या छोटी जगह में होने का एक डर किस रूप में जाना जाता है। A fear of being in a closed or small space called as। Correct answer option C, claustrophobia। Next question, एनहेडोनिया किसकी एक विशेषता है। एनहेडोनिया इज ए कोर फीचर्स ऑफ। ऑप्शन डी, डिप्रेशन। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक निर्वहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली जिसके माध्यम से कोई नैतिक या आध्यात्मिक नवीनीकरण की स्थिति प्राप्त कर सकता है या चिंता और तनाव से मुक्त की स्थिति प्राप्त कर सकता है। The terminology used for emotional discharge through which one can achieve a state of moral or spiritual renewal or achieve a state of liberation from anxiety and stress is। Correct answer is a catharsis। Next question, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामान्य न्यूरोलेप्टिक प्रेरित चलन विकार है। Which among the following option is a common neuroleptic induced movement disorder? Option A is a correct answer, akathisia। Next question, नियासिन की कमी निम्न में से किस बीमारी का कारण बन सकती है।
niacin deficiency can lead to which of the following diseases? Correct answer is option C, pellagra. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, विटामिन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीका ट्रिपल एंटीजन कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉल्ड एज ट्रिपल एंटीजन? ऑप्शन बी दैट इज अ DPT इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक फिलामेंट्स बैक्टीरिया है जो फिलामेंट्स के ब्रांचिंग नेटवर्क का निर्माण करता है और बीजाणु पैदा करता है? Which of the following option is a filamentous bacteria that form a branching network of filaments and produce spores? Correct answer option A, actinomycetes. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एंटामोeba हिस्टोलिटिका से होती है? Which of the following diseases is caused by Entamoeba histolytica? Correct answer is option B, amoebiasis. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम होती है तो ऐसे प्रसव काल को कहा जाता है? When the combined duration of first and second stage is less than 2 hours, such labor is called as? Option B is a correct answer, precipitate labor. Next question, the infundibulum leads to a wider part of the oviduct called? infundibulum या वायुकोष्ठिका डिंबवाहिनी के एक बड़े हिस्से की ओर जाता है जिसे कहा जाता है? B is a correct answer, that is a ampulla. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव वेदना में गर्भाशय की एक घटना निम्न में से क्या कहलाती है जिसमें मांसपेशियों के तंतु स्थायी रूप से छोटे हो जाते हैं? A phenomenon of the uterus in labor in which the muscles fibers are permanently shortened is called as? Option B is a correct answer, retraction. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निरीक्षण को एक सांख्यिकी में लेखाचित्र किया जाता है? Which of the following observations is charted on a pantograph? Option B is a correct answer, that is a cervical dilation. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा को निचले गर्भाशय खंड में असामान्य रूप से प्रत्यारोपित किया जाता है और आंतरिक ग्रीवा ओस को आंशिक या पूरी तरह से बाधित करता है? Which of the following option is the condition in which placenta is abnormally implanted in the lower uterine segment and partially or completely obstructed the internal cervical os? Correct answer is a placenta previa. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मरीज को लगातार ज़रूरत से ज़्यादा खाने और जुलाब से दुरुपयोग एवं स्वप्रेरित उल्टी जो ज़्यादा खाने के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, इन लक्षणों के साथ भर्ती कराया जाता है? मरीज किस रोग से पीड़ित है? अ पेशेंट इज एडमिटेड विथ कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ साइकिल ऑफ बिगिनिंग एंड कंपेंसेटरी बिहेवियर्स लाइक misses of laxative and self-induced vomiting diagnosed to compensate for the effect of binge eating. The patient is suffering from? Correct answer is option A, bulimia nervosa. Next question, हेमाटोचेजिया क्या है? What is the hematochysia? Option B correct answer, bleeding through rectum, that is called hematochysia. नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्तर के नर्सिंग कर्मी अस्पताल में या समुदाय में समुचित सेवा देने की योजना बना रहे हैं, यह किसका एक उदाहरण है?
nursing personals of all level are planning to deliver proper service to the community either in a hospital or in community. This is an example of option B. Option A is a correct answer. Operational planning, संचालन योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन. लापरवाह या चित्त स्थिति में दबाव अल्सर के विकास के लिए सामान्य स्थान है. Common sites for pressure ulcer development in supine position is. Correct answer option A. Heels, sacrum, back of the head. Heel, sacrum and back of the head. Next question. निम्नलिखित में से कौन सा एनीमा अंतर्वायु को मलाशय से बाहर निकलने और अंतर्वायु को अद्वितीय आद्यमान को राहत देने में मदद करती है. Which of the following enema help to expel platters from the rectum and relieve distension secondary to platters? Correct answer is here option D. Carminative enema. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रशासन का एक आंतरिक डोमेन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरनेशनल डोमेन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. स्टाफिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. औषधि खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत आता है? ड्रग फूड क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट. डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टाफ इन्फेक्शन यूनिट मानदंड के अनुसार सामान्य वार्ड में अनुशासित नर्स मरीज का अनुपात होना चाहिए. एज पर द स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट नॉर्म्स द रिकमेंडेड नर्स पेशेंट रेशियो इन द जनरल वार्ड शुड बी. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर 1:6. नेक्स्ट क्वेश्चन. जून 2019 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे हैं? एज ऑफ जून 2019, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कैबिनेट मिनिस्टर एट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इन इंडिया? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. डॉक्टर हर्षवर्धन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्पताल सूचना प्रणाली का उद्देश्य जहां आवश्यक हो वहां डेटा प्रस्तुत करके और निम्नलिखित इस नेटवर्क से डेटा प्राप्त करके रोगी की देखभाल के लिए सर्वोत्तम संभव सहायता प्रदान करना है. द एम ऑफ द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट टू पेशेंट केयर बाय प्रेजेंटिंग डेटा वेयर नीडेड acquired data with networked. Correct answer is option D. इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सी हेल्थ केयर सर्विस व्यक्ति की बीमारी, चोट या उपचार के परिणाम स्वरूप खोई हुई या बिगड़ी हुई मानसिक या संज्ञानात्मक क्षमताओं को पुनः पाने में सहायता करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग healthcare services help a person to regain mental or cognitive abilities that have been lost or impaired as a result of disease, injury or treatment? Correct answer is option D. Rehabilitative care. Next question. घायलों को उनकी स्थितियों की गंभीरता के आधार पर समूहों में छांटने की प्रक्रिया ताकि सबसे गंभीर मामलों का इलाज पहले किया जा सके, इसे कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग इंजर्ड पीपल इनटू अ ग्रुप्स based on the severity of their conditions so that the most serious case can be treated first is termed as. Option A is a correct one. Triage. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा संगठनात्मक उपागम स्थितिगत योग्य तरीके से प्रबंधन
तकनीकों का उपयोग के लिए कहता है? Which organizational approach sells for using management techniques in a situationally appropriate manner? Correct answer is option B, contingency approach. नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या मुहैया करने के लिए शुरू किया गया था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, accessible, affordable and quality health care to the rural population. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य उत्तरदायी हैं? In India, states are responsible. Option A is a correct one for organizing and delivering health services to their residents. Next question. एक क्लाइंट को HIV संक्रमण होने का पता चला है। रिपोर्ट का खुलासा करने पर क्लाइंट ने कहा कि यह उसकी रक्त रिपोर्ट नहीं है और लैब में कुछ गड़बड़ है। क्लाइंट द्वारा उपयोग किया जाने वाला रक्षा तंत्र कौन सा है? अ क्लाइंट इज न्यूली डायग्नोज्ड टू हैव HIV इन्फेक्शन। ऑन रिवीलिंग द रिपोर्ट ऑफ द क्लाइंट सेड दैट इट इज नॉट हिज ब्लड रिपोर्ट एंड समथिंग इज रॉन्ग विद द लैब। विच ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय द क्लाइंट? करेक्ट आंसर इज D1, डिनाइल, इनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असहचर्यात्मक सामाजिक प्रक्रम का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? विलियम शेल्डन, एन अमेरिकन psychologist, has classified personality into 3 types. According to him, what are the characteristics of a person with ectomorphic personality? Option B is a correct one. Shy, reserved and self-conscious. शर्मिला, गंभीर एंड संकोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की भूमिकाओं और संबंधों में परिवर्तन उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के नेटवर्क के भीतर और औपचारिक संगठनों जैसे कार्यस्थल और पूजा स्थलों में जो उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होता है, किस रूप में जाना जाता है? The changes in a person's role and relationship, both within their networks of relatives and friends, and in formal organizations such as the workplace and houses of worship, that occurs as we age is known as. Correct answer is option B, social aging. Next question, मनोविज्ञान में एक उपलब्धि उन्मुख अभिप्रेरण किस प्रकार के अभिप्रेरण से संबंधित है? इन साइकोलॉजी, an achievement oriented motive belong to which type of motive? Correct answer is option C, secondary motive. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो स्वस्थ है उन लोगों से उन व्यक्तियों के अलगाव को संदर्भ करता है जिन्हें एक विशिष्ट संक्रामक बीमारी है और उस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है? Which of the following refers to the separation of persons who have a specific infection illness from those who are healthy and the restriction of their movement to stop the spread of that illness? Correct answer is isolation. नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण नियंत्रण की मूल बातों में सभी रोगी की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मानक सावधानी है?
Which of the following is a standard precautions for all patient care infection control basics? ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सुरक्षित इंजेक्शन पद्धति का पालन करना, फॉलो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? ये असरेशंस रीजन्स वाले चीज़ें, ठीक है। तो इसमें असरेशंस बता रहे हैं कि क्वारंटाइन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग अ पर्सन एक्सपोज टू अ कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम मिक्सिंग विथ जनरल पब्लिक, एंड इसका रीजन्स है क्वारंटाइन्स प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजीज़, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन अभिकथन एंड कारण दो दिया हुआ है। सो अभिकथन क्या कहता है? संग रोग एक संचारी रोग के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को आम जनता के साथ मिलाने से रोग की प्रक्रिया है। इसका कारण संगरोग रोग के संरचना को रोकता है, ठीक। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज वन करेक्ट वन। असर्शन ए एंड रीजन आर अदर ट्रू एंड एक्सप्लेन ए, है ना। तो फर्स्ट वन इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए रुपीस में सजा की राशि क्या है जो इन प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इसके तहत किसी भी नियम का पहली बार उल्लंघन और उसके बाद भी उल्लंघन करता है? What is the punishment fine amount in raise for any persons, an amount in rupees for any persons who contravenes any of the provision of right of Persons with Disabilities Act 2016, India or any rules made thereunder shall for first contraventions एंड सब्सिक्वेंट कंट्रावेंशंस। सो यहाँ कितना रुपीस का यहाँ पे है? सो ये है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, 10,000 and 50,000 फॉर सब्सिक्वेंट कंट्रावेंशंस, 10,000 और बाद में उल्लंघन के लिए 50,000। सैनिटरी बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। Read the following statement regarding sanitary well and choose the correct option. ऑप्शन 1 है स्वच्छता कुआं संदूषण के स्रोत से कम 15 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए या संदूषण के आसपास के स्रोतों की तुलना में उच्च स्तर पर स्थित होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है सैनिटरी वेल शुड बी लोकेटेड नॉट लेस दैन 15 मीटर फ्रॉम सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। सेकेंड सेंटेंस इट शुड बी लोकेटेड एज ए हायर लेवल दैन नियर बाय सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। सो ऑप्शन सी इज वन ए करेक्ट वन। सेंटेंस 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड द वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज टू, ऑप्शन ए इज वन करेक्ट वन, रिड्यूस द प्रिवेलेंस एंड सिवियरिटी ऑफ एनीमिया इन एडोलेसेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट? ऑप्शन डी इज अ इनकरेक्ट। वॉशिंग द हेयर विथ सोप और शैम्पू एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाथ की स्वच्छता का जनक माना जाता है? Who is considered as a father of hand hygiene among the following? Option A is the correct one, Ingrid Semmelweis. Okay.
इग्नाज सैमुएल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव विकार हो सकता है? द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन्स इन अ ह्यूमन बॉडी कैन लीड टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर? ऑप्शन सी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में निम्न में से किस पोषक तत्व के ग्रहण से गर्भावस्था के दौरान स्पाइना बाइफिडा जैसे न्यूरल ट्यूब दोष के जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है? इन ह्यूमन्स, अपटेक ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स सच एज स्पाइना बाइफिडा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? ऑप्शन सी इज वन करेक्ट वन, फोलिक एसिड। ओके गाइज, सो हियर ओनली 100 क्वेश्चन था सेकेंड पेपर 2 में, ठीक है। सो थैंक यू। एक क्वेश्चन एनालाइज कर लिए होंगे एंड जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो अपना आंसर चेक कर लिया होगा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जेएसएससी प्रिपरेशन, जेएसएससी रिम्स के प्रिपरेशन के वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।